गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस विषय में हम हमारे विचारक दार्शनिक महात्मा गांधी जी का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गांधी जी के दर्शन का जो प्रमुख आधार जहाँ से हम शुरुआत मान सकते हैं वो है धर्म। धर्म के संबंध में अपनी बात करते हुए गांधी जी राजनीति का आध्यात्मिककरण करना चाहते हैं। इसके संबंध में अपने क्या मत है, क्या विचार है, इनको समझते हैं। देखिए, गांधी जी के अनुसार राजनीति या सार्वजनिक जीवन एक प्रकार का सेवा का, सत्कार का मार्ग है। इसको पवित्र मानते हैं। इसके संबंध में ये कहते हैं कि जब तक धर्म और राजनीति साथ जुड़ी नहीं हो, इनको बिल्कुल पृथक कर ही नहीं सकते हैं। धर्म और राजनीति को पृथक करना एक प्रकार का मृत्यु जाल है, क्योंकि ये हमारी आत्मा का हनन करती है। अगर राजनीति में से धर्म निकाल दें तो बिल्कुल ये हमारे मृत्यु के समान है, किसी प्रकार से भी नहीं। क्योंकि हमारे लिए मैंने आपको बताया था कि धर्म बहुत बड़ी वस्तु है। हम केवल धर्म का मीनिंग रिलीजन से नहीं ले सकते। हमारे लिए सनातन धर्म के अनुसार यूँ कहें तो धर्म हमारे लिए कर्तव्य पथ का अनुसरण करता है। धर्म हमारे प्रत्येक काम में विराजमान है। आप कभी भी देखिए, कुछ भी काम करिए, हर एक प्रकार से कोई काम करने से पहले कहते हैं क्या ये मेरा धर्म है कि नहीं। धर्म कहने का मतलब मेरा कर्तव्य है कि नहीं है। आपकी जीवन पद्धति है, आपका एक प्रकार से मार्गदर्शन है, वो आपका धर्म है। समझते हैं आप? तो आप समझिए कि राजनीति जब एक सच्ची सेवा का, समाज सेवा का एक पवित्र कार्य है, इसको मूल्यों के साथ जोड़े रखना, इसको धर्म के साथ जोड़ा रखना, तो धर्म और राजनीति का समन्वय करते हुए अपने विचार प्रकट करते हैं। धर्म और राजनीति को बिल्कुल पृथक करने में विश्वास नहीं करते। तो इसके संबंध में गांधी क्या कहते हैं समझिए आप। गांधी जी ने अपने सभी विचार, जो भी राज्य के संबंध में, शासन के संबंध में, समाज के संबंध में, आर्थिक संगठन के जो भी अपने विचार दिए, सबको धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ा है। बिना धर्म के आधार पर तो वो बिल्कुल बात ही नहीं करते। गांधी मूलतः एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो कहते थे कि मैंने भले ही ये राजनीति का चोगा पहना रखा है, लेकिन मैं आखिर धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मैं धर्म से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। धर्म के संबंध में उनका दृष्टिकोण लौकिक और मानवतावादी था। मनुष्य कल्याण में विश्वास करने वाली विचारधारा को लेकर चलने वाले थे। वे प्राणी मात्र की सेवा करना उनका वास्तविक जीवन या वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का एक प्रेरणा तत्व, स्रोत है या मूल तत्व माना जा सकता है। वो मानव मात्र की सेवा में ही अपना धर्म समझते थे, अपना आध्यात्मिक जीवन का मूल तत्व समझते थे। अतः राजनीति में धर्म और मानवता को प्राथमिकता के साथ वो स्थान देते हैं। ठीक है, किसको? धर्म और मानवता को, नैतिक मूल्यों को बिल्कुल प्राथमिकता के साथ उसको स्थान देते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। इसलिए कभी भी आप गांधी जी के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप क्या है कि जितने यूरोपीय दार्शनिक पढ़े आपने, मैकियावेली पढ़े या फिर जो भी अरस्तु हैं कि जो भी हमने यूरोपीय पढ़े, सब जेएस मिल या जो भी हैं, बेंथम हैं, वो सब इन बातों को खंडन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर गांधी जी स्पष्ट करते हैं कि धर्म और राजनीति का पूरा गठजोड़ है, इनको अलग नहीं कर सकते। गांधी जी खुद कहते हैं कि उस समय तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था जब तक कि मैं स्वयं को संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत न कर लेता। मतलब उस समय तक, कब तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता? जब तक कि मैं स्वयं को किसमें संपूर्ण मानवता के साथ एकीकृत नहीं कर लेता। मतलब मेरा हित नहीं, सबका हित, संपूर्ण मानव जगत, मानव सभ्यता को साथ एकीकृत नहीं कर लेता, तब तक मैं धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। और मैं उस समय तक भी नहीं कर सकता जब तक कि मैं राजनीति में भाग नहीं लेता। मुझे ये सब काम करने के लिए राजनीति में भाग लेना पड़ता है। इसलिए गांधी जी इसके साथ पूरी अपनी विचारधारा को समाहित करते हैं। गांधी धर्म और राजनीति को पृथक करने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि वो कहते हैं कि धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल है, मृत्यु की ओर ले जाने वाली है।
क्योंकि ये जब राजनीति में से धर्म निकल जाए तो ये हमारी आत्मा का हनन करती है, ये हमारी आत्मा को विखंडित करती है। इसलिए मैं इनको पृथक नहीं कर सकता, दोनों को साथ लेकर चलने की बात करता हूँ। धर्म मानव के सभी कार्यों को एक ऐसा नैतिक आधार प्रदान करता है जिसके अभाव में मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। मतलब धर्म है, गांधी जी कहते हैं, गांधी जी के अनुसार हम सब समझ रहे हैं कि धर्म मानव के सभी कार्यों को एक नैतिक आधार प्रदान करता है। आप जो भी कार्य करेंगे, आपको उचित अनुचित सही गलत की अगर जानकारी आपको पता करनी है तो उसको आप धर्म के आधार पर कर सकते हैं। तो एक प्रकार का एक आपको एथिक वैल्यू प्रदान करता है, ठीक है, जिसमें अगर यही नहीं होगा तो मानव के सभी कार्यों का महत्व समाप्त हो जाएगा। किसका? अगर धर्म का नहीं होगा तो या नैतिक आधार नहीं होगा तो हमारे कार्य का कोई औचित्य ही नहीं रहेगा। ये मानव के सभी क्षेत्रों में नैतिक संहिता लागू करने के पक्ष में है। मतलब आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, सामाजिक, राजनीतिक आदि किसी भी क्षेत्र का काम करिए, आपको वहाँ पर पूरी तरह से एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी इथिक्स, इसका पूरा वहाँ पर ये प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति की दो अंतरात्मा नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और सामाजिक, व्यक्तिगत और सामाजिक, दूसरी राजनीतिक। मतलब ये कहते हैं कि हमारी जो अंतरात्मा वो एक है, आप उसको अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते कि एक व्यक्ति की सामाजिक है या फिर दूसरी राजनीतिक है। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक ही नैतिक संहिता का पालन करना चाहिए। जैसा आप स्वयं के साथ चाहते हो ऐसा दूसरों के साथ भी होना चाहिए। कहते हैं गांधी कि मैं यदि राजनीति में भाग लेता हूँ तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति हमें एक सर्पिणी की भांति जकड़े हुए है और हम चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूँ। मैं इस राजनीति में धर्म को प्रविष्ट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मैं अगर राजनीति में भाग लूँ, राजकीय सार्वजनिक जीवन को अपनाऊं, तो इसका कारण केवल यही है कि राजनीति ने हमको एक ऐसे सर्पिणी की भांति जकड़ रखा है कि हम चाहे कितनी प्रयास करें हम इससे बाहर निकल नहीं सकते। किससे? इस लौकिक राजनीति से। तो ये कहते हैं कि मैं इस सर्पिणी से जूझना चाहता हूँ, मैं इसका सामना करना चाहता हूँ और मैं इसलिए करना चाहता हूँ। मैं इस राजनीति में जब तक धर्म का प्रवेश नहीं होगा तब तक रुकूंगा नहीं। मैं इस राजनीति में धर्म को प्रवेश कराने पर पूरी तरह से तुला हुआ, ये उनका मानना है। आप समझ सकते हैं गांधी धर्म और राजनीति का पूरी तरह से गठजोड़ में, पूरी तरह से सामंजस्य में, समन्वय में विश्वास करते हैं। इससे पृथक होने की बात बिल्कुल नहीं करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए आपसे कभी भी शॉर्ट नोट पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा राजनीति के आध्यात्मिककरण के संबंध में आप क्या विचार रखते हैं, स्पष्ट कीजिए, या गांधी जी इसके बारे में क्या राय है स्पष्ट कीजिए। तो आप ये सभी बातें बता सकते हैं जो भी मैंने आपको बताई है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा अगर निबंधात्मक प्रश्न आए तो और भी इसमें डिटेल में जाएंगे। तो गांधी जी ने ईश्वर के संबंध में अपनी क्या मान्यता है, धर्म के संबंध में क्या मान्यता है और मानव के संबंध में क्या मान्यता है और कर्म के संबंध में क्या मान्यता है, इस सब को लेकर एक एक बातें बताई है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पर हम आज तक आप केवल गांधी जी के सार्वजनिक जीवन में जो भी काम किया है, जो आंदोलन चलाए हैं, जो भी रचनात्मक कार्य किए, उनके बारे में समझा। लेकिन अब आपको गांधी जी की फिलोसॉफी समझनी है, गांधी जी के आइडिया समझने हैं, गांधी जी किस संबंध में क्या कहते हैं। तो पूरी तरह से आपको अपने विचारों को, अपने मन को केंद्रित करके ये सब बातें समझनी है। तो अभी मैं उसमें आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि ईश्वर के संबंध में गांधी जी की क्या मान्यता थी, ठीक है। तो देखिए, गांधी जी यानी गांधीवादी जो चिंतन है वो सत्य, ईश्वर, धर्म के आध्यात्मिक प्रत्ययों के आधार पर एक विस्तृत मानवतावादी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। ध्यान रखना, गांधीवाद है वो पूरी तरह से मानवतावादी दर्शन है और ये सत्य, अहिंसा, ईश्वर, धर्म, ये सभी आध्यात्मिक जो प्रत्यय है इन सबको साथ लेकर पूरी तरह से मानव कल्याण की दिशा में ये अपनी सब विचारधारा को प्रस्तुत करता है। तो क्या कहते हैं, तो देखिए, गांधी के चिंतन का केंद्रीय बिंदु उनकी ईश्वर संबंधी धारणा है, वो पूरी तरह से आस्तिक है। ईश्वर के संबंध में जो उन्होंने धारणा दी है, कहते हैं कि ईश्वर क्या है, ईश्वर के संबंध में वो क्या गांधी कहते हैं। आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी के अनुसार ईश्वर क्या है, या ईश्वर संबंधी गांधी की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें बताना आपको कि गांधी कहते हैं ईश्वर के संबंध में कि वो वर्णन से परे है, उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसके रूप को नहीं बता सकते, उसको
किसी बातों से या किसी लेखनी के माध्यम से बयान नहीं कर सकते कि ईश्वर कैसा है। ईश्वर अखंड है, अनंत है और इस पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है, हाँ, और सब जगह विद्यमान है। इसलिए इसका वर्णन नहीं कर सकते कि ईश्वर कैसा है, कि कोई चीज़ है जिससे हम अनुभव तो कर सकते हैं किंतु जान नहीं सकते। इसमें वर्णन से परे है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है, लेकिन कैसी चीज़ है ये पता नहीं कैसी चीज़ है। अनुभव तो कर सकते हैं, महसूस होता है कि हम ईश्वर के द्वारा या ईश्वर के नज़दीक हैं या ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, किंतु जान नहीं सकते कि ईश्वर कैसा है। आई बात समझ में? ये फिलोसॉफी है। मेरे लिए अगर कोई पूछे कि गांधी जी आप बताइए आपके लिए ईश्वर कैसा है, मैं बताऊंगा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है। ईश्वर सत्य और प्रेम है। ईश्वर आचार शास्त्र है, ईश्वर निर्भय है, ईश्वर ज्योति है, ईश्वर जीवन का स्रोत है, और इन सब के ऊपर ईश्वर अंतःकरण है। सोचो आप बात। वह नास्तिकों का भी नास्तिक है, इसलिए इनको स्पष्ट करने की आवश्यकता उनके लिए साकार है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई स्थायी स्थान नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वगुण संपन्न है, सब जगह विद्यमान है। कोई किसी के अनुसार कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है। ईश्वर कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार शास्त्र है, नीति निर्माता है। ईश्वर इस सृष्टि का संचालक है, इस सृष्टि का पालक है, इस सृष्टि का सहारक है। ईश्वर निर्भय है, डर से ऊपर है, उसको कोई भय नहीं है। ईश्वर ज्योति है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर जीवन का स्रोत है। ईश्वर के बिना हम जी नहीं सकते। हमारे सब कुछ, हमारे जीवन मरण का सब करता धरता ईश्वर है। इन सबसे ऊपर ईश्वर है जिसका कोई रूप है ना आकार है। ईश्वर हमारे अंतःकरण, हमारे आत्मा की आवाज़ है। ईश्वर हमारे आत्मा में निवास करता है। वह नास्तिकों की नास्तिकता भी ईश्वर है। इसलिए ईश्वर के संबंध में कोई पर्टिकुलर माया नहीं है, पर्टिकुलर शब्द नहीं है जिसको अपन कह सकें इसके संबंध में। तो ये जो बात मैंने आपको स्पष्ट किया, ये गांधी जी ईश्वर के संबंध में कहते हैं। इसलिए गांधी ने ईश्वर को स्वयं में पूर्ण और निर्द्वंद आध्यात्मिक सत्ता माना है। निर्द्वंद आध्यात्मिक सत्ता जिसमें किसी प्रकार का कोई द्वंद्व, कोई संघर्ष, कोई क्लय, कोई विद्वेष नहीं है। बिल्कुल सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता के रूप में उसको स्वीकार किया है। आध्यात्मिक सत्ता का प्रमुख लक्षण क्या है कि सत्य है, सत्य में ही ईश्वर है, इसमें ही सारी गुण समाहित हैं। ये गांधी जी का क्या है? ईश्वर, भगवान के प्रति जो राय है, जो विचार है, ये गांधी जी के अनुसार मैंने आपको स्पष्ट किया। ठीक है, अब समझते हैं धर्म क्या है। धर्म के संबंध में गांधी जी की क्या मान्यता है, तो समझिए। गांधी जी के अनुसार धर्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया है। गांधी जी कहते हैं कि जो धर्म शब्द है ना, इसका प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। आप देखेंगे शाश्वत सत्य, सापेक्ष सत्य, नैतिक शक्ति, नैतिक मूल्य, कर्तव्य, विभिन्न सद्गुण, सदाचारपूर्ण जीवन, ये सब क्या है? ये धर्म है। और हमारी जो धर्म की परिभाषा और धर्म का जो अर्थ है ना, दुनिया का कोई नहीं समझा सकता, दुनिया का कोई भी बयान नहीं कर सकता। आप समझिए कि आप क्रिश्चियन हैं या आप मुसलमान हैं, आप यहूदी हैं, आप पारसी हैं या जो कुछ भी हो, हमारे धर्म से वो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा धर्म तो हमारी जीवन पद्धति है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, हमारी प्रेरणा स्रोत है, बहुत कुछ है हमारी जगह, हमारे पल पल में, हमारे रग रग में। चाहे वो आदमी कुछ भी दावा करे, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसको पता ही नहीं चलता कि मेरे धर्म का पालन किया है। हमारा नैतिकवादी ये जो है दर्शन, ये अलग ही सबसे। इसलिए धर्म के संबंध में हमारा सनातन धर्म का जो अर्थ लिया जाता है वो बहुत विस्तृत है, ईश्वर की तरह विस्तृत है। इसलिए कहते हैं कि धर्म का जो स्रोत है वो कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने ही इसका प्रतिपादन किया है। एक सामान्य स्रोत ईश्वर के कारण विश्व के सभी धर्मों का मूल लक्षण भी समान है। अब आप देखेंगे कि कोई भी धर्म आपस में वैर कराना, आपस में संघर्ष करना, आपस में तनाव पैदा करना नहीं सिखाता। सभी धर्मों का अगर उद्देश्य देखा जाए या मूल लक्षण विशेषता देखी जाए तो वो सब समान है। सत्य और अहिंसा का धर्म के आवश्यक लक्षण है। सत्य और अहिंसा धर्म का सबसे प्रमुख लक्षण ये माना जाता है। इसके बिना अगर ये नहीं है धर्म में तो हम उसको धर्म नहीं कह सकते। व्यक्ति को स्वधर्म संभाव के आदर्श का पालन करना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत जो भी जिसमें विश्वास करता है, लेकिन उसको ये भी ध्यान रखना चाहिए मुझे किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करनी है, उसके वो दूसरे धर्म की खिल्लियाँ नहीं उड़ानी है। जिस प्रकार से मैं मेरे धर्म का सम्मान करता हूँ, सद्भाव करता हूँ, उसी प्रकार मुझे दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। तो वो समझ सकते हैं कि आप धर्म का पालन करते हो। धर्म ये नहीं कहता है कि आप अपने धर्म का पालन करो, दूसरों से नफरत करो, ये नहीं कह सकते। संकीर्णतावादी ने बहुत ही विस्तृत समुद्र की भांति अपना विचार रखने की ओर प्रेरित करता है, तो वो है तो वो धर्म है। अगली बात, व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा धर्म आत्मज्ञान की प्राप्ति है। पहले स्वयं को खोजो, स्वयं को बूझो, स्वयं को पहचानो, स्वयं क्या है इसकी पहचान करो, अपने आत्मज्ञान, अपने विवेक को जागरूक करो। मनुष्य है, मनुष्य ने ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च शक्ति उसका विवेक है, उस विवेक को जगो, विवेक के प्रति उन्होंने अपने आत्मज्ञान की प्राप्ति के ऊपर बल दिया है। धर्म साधन है, ईश्वर साध्य है, मतलब ईश्वर तक पहुंचना का मार्ग है वो धर्म है। और हमारा हर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की साध्य प्राप्त करना, ईश्वर की साध्य की प्राप्ति करना, मतलब हम जीवन में मोक्ष प्राप्ति करें। मोक्ष कब होगा? जब ईश्वर की प्राप्ति होगी। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें क्या, किस मार्ग को अपनाना होगा? धर्म को अपनाना होगा। धर्म ही हमारा विभिन्न प्रकार के मलिन दुष्विचारों को दूर करते करते हमें सदमार्ग और सतमार्ग पर चलाते चलाते एक समय ईश्वर तक पहुंचाने का काम करता है। ये है कौन? धर्म। धर्म ईश्वर तक पहुंचने का एक सेतु है, जिसके ऊपर चलते चलते एक दिन आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और राजनीति का संचालन भी धर्म के अनुसार ही किया जाना चाहिए कि जब हम हमारे प्रत्येक जीवन में जब धर्म का हम पालन करते हैं, तो क्यों फिर राजनीति को इसमें छोड़ देते हैं आप? और आपको लगेगा कि कहते हैं कि अब गांधी जी और गांधी दर्शन की क्या उपयोगिता है। मैं कहता हूं कि आप गांधी जी के विचारों को राजनीति में ला के तो देखिए, फिर देखिए हमारे देश की राजनीति किस दिशा की तरफ जाती है। आज हम देखते हैं गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल पिता से गुंडागिरी, ये जितनी अपराधीकरण देख रहे हैं राजनीति में, सब कुछ ये सब बुराइयाँ मिट जाएगी, लेकिन करे कौन? ये चीज़ें। तो ये हो गए धर्म के संबंध में विचार। अब देखते हैं मानव के संबंध में क्या होता है। मानव के संबंध में जो विचार है, देखिए ये कहते हैं कि प्रत्येक मानव में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें केवल अच्छाई हो, वैसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें केवल बुराइयाँ हो। कुछ मात्रा में अच्छाई है, कुछ मात्रा में बुराई है। हाँ, ये अनुपात अलग हो सकता है कि किसी में अच्छाई का अनुपात ज़्यादा है, किसी में बुराई का अनुपात ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन समझना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी जीवित मनुष्य है वो कभी पूर्ण मनुष्य नहीं है, क्योंकि पूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है, हम अपूर्ण हैं। हम हमारे सभी कमियों को, बुराइयों को दूर करते करते अच्छाई के सत्य के मार्ग में चलते चलते ईश्वर की ओर अग्रसर हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मनुष्य है वो क्या है? अच्छाई और बुराई का पुतला माना है उन्होंने। मनुष्य अपनी प्रकृति से मूलतः नैतिक और अहिंसक प्राणी है। व्यवहारिक तौर से देखा जाए तो मनुष्य अपनी प्रकृति से एक प्रकार से नैतिक है, अच्छे मार्ग पर चलने वाला है, अहिंसक प्राणी, मतलब वो कभी हिंसा में विश्वास नहीं करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ऐसे दूषित वातावरण आ जाता है, तब फिर अपने पथ भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और इस दृष्टि से अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। अब मनुष्य है वो दिन प्रतिदिन में विकास करता जाता है और उसके अंदर विवेक है, इस वजह से वो अन्य शेष जितने भी प्राणी हैं उनसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें विवेक नहीं है जबकि इसमें विवेक पाया जाता है। सभी मानव ईश्वर की संतान हैं और उनकी आत्मा में ईश्वर का अंश विद्यमान है। इसलिए किसी को भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि आप वो हो, उस धर्म के पालन करता हो, उस संप्रदाय में रहते हो, यूँ नहीं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम लोगों ने कहा है कि हम उस संप्रदाय में हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम वो है, ऐसा, ये सब हम लोगों ने जन्म के बाद में बना। जन्म लेता है बच्चा, उसको पता है मैं किस धर्म में पैदा हुआ, मैं किस घर में पैदा हुआ, उसको कोई पता नहीं होता। धीरे धीरे परिवार के संस्कार, ये सब जो भी वातावरण मिलता है उससे सीखता है, मैं वो, मेरी पहचान वो है। इसलिए कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं, तो बेवजह क्यों आपस में इस प्रकार का तनाव पैदा करें। और हमारी आत्मा, उसमें ईश्वर का एक अंश विद्यमान है, मतलब ईश्वर का निवास हमारी आत्मा में है। आप खुद को पहचान सको तो पहचान, उसको नज़दीक से आप जानो। मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना है, और जिसे आत्मशुद्धि और आशक्त भाव से लोक सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य जीवन है वो अमूल्य जीवन है, इसको व्यर्थ मत गंवाइए, इसको अपने जीवन की कुछ सिद्धि के लिए इसको लगाइए। तो कहते हैं कि ये जीवन है, इसका एक ही मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि आप अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करें। और मोक्ष के लिए आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करते हुए और अनाशक्त, किसी के प्रति आसक्त रहे भाव को मुक्त करके और जनता की सेवा करते हुए, जन सेवा करते हुए ये सब कुछ मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। बात स्पष्ट हुई।
और अंत में है उनका कर्म के संबंध में विचार की। कर्म के संबंध में गांधी क्या कहते हैं? देखिए, ये कहते हैं गांधी जी कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, अपने कर्म करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। व्यक्ति कर्म द्वारा अपनी नीति, अपने भाग्य का निर्माण करने में समर्थ है। ठीक है, तो इसलिए आप मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो भाग्य भी आपके साथ देगा और आप अपने जीवन में अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। अकर्म की तुलना में कर्म सदैव श्रेष्ठ होते हैं कि जो भी कुछ भी नहीं करो, बुरे कर्म करो, उससे तो बेहतर है कि कुछ सत्कर्म करो जिससे अपने जीवन में श्रेष्ठ बने। मानव के लिए सर्वोत्तम कर्म है क्या है? जो सबको जरूरी और सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करना। किसकी प्राप्ति करना? आत्मज्ञान की। खुद की आत्मा को जानो और आत्मज्ञान प्राप्त करो। गीता में निहित अनासक्त कर्मयोग सर्वोत्तम कर्म का सिद्धांत है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इस अनासक्त कर्मयोग को सर्वोत्तम कर्म सिद्धांत के रूप में मानते हुए वे ये कर्म के संबंध में इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो ये हमने समझे गांधी जी के राजनीतिक आध्यात्मिक संबंध में और ईश्वर, धर्म, व्यक्ति और कर्म के संबंध में जो उनके विचार हैं वो हमने आज विस्तार पूर्वक समझे, स्पष्ट किया।